नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। और आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और भगवान आपको सुखी संपन्न रखे। चलिए जानते हैं कि इस अपडेट में हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका है। और इस फैसले के अंतर्गत एक रजिस्ट्री को लेकर के, जो जमीन रजिस्ट्री होती है, उसको लेकर के 5 अहम फैसला लिया गया है। और ये 5 अहम फैसला को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका संपत्ति, आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का, भारत का एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हर सपना होता है जमीन को खरीदना। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, एक लालसा होता है, एक जिज्ञासा होता है कि अपने कमाई से, अपने मेहनत से अपने प्रॉपर्टी को खड़ा करे, अपने जमीन को खरीदे, अपना नया मकान बनाए, अपना नया जमीन खरीद कर ही कुछ करे। तो वैसे में जमीन की रजिस्ट्री अगर आप कराते हैं तो 5 नियम को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है, जो हाई कोर्ट ने फैसले के रूप में दर्शा दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा कि जमीन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जो इस नियम के विरुद्ध, इस नियम के खिलाफ अगर आप बगावत करके अगर कोई जमीन को परचेज करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, तो आपकी जमीन की रजिस्ट्री अमान्य हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, आपके हाथ से जमीन चला जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका संपत्ति डूब जाएगा। आखिर आप सोचते होंगे कि आखिर ये कौन सा फैसला आ चुका है जिसके माध्यम से आपकी जमीन रद्द हो जाएगी, रजिस्ट्री अमान्य कर दी जाएगी। वो भी हाई कोर्ट का फैसला है। कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला है। अगर आप हल्के में लेते हैं तो अगर 10, 20 लाख, 50 लाख पैसा लगा करके अगर आप जमीन को खरीदते हैं और इस 5 नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर इस फॉलो में आ गए, इस 5 नियम के विरुद्ध में आ गए, तो आपकी जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। 7 पुश्त तक आपको जमीन नहीं मिलेगा, चाहे वो केस आप लड़िए, चाहे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइए। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा जानकारी है। इसलिए जितने भी रैयत, जितने भी जानकारी रखते हैं, जितने जमीन मालिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन सुरक्षित रहे, आपके पैसा बर्बाद ना हो, तो आपको ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं, अगर एक भी बात अगर कुछ छोड़ देते हैं, तो आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि 5 नियम को जान लीजिएगा। अगला बार से, कल से, परसों से, 1 तारीख से, 1 जुलाई से कहीं भी रजिस्ट्री कराइएगा, आप सुरक्षित रहिएगा। असुरक्षित, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक बार अगर आप समय दे करके समझ लेते हैं तो बार बार की बचत होती है। क्योंकि एक लाइन है कि सस्ता बार बार होता है और महंगा एक बार होता है। तो अगर महंगा अगर आपको चाहिए, लेकिन ओरिजिनल चाहिए, सही चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप फंसिएगा, 100% फंसिएगा। क्योंकि हमको बताने का काम है, मैं बता रहा हूं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट हो या सरकार का कोई भी फैसला अगर आता है, तो प्रत्येक दिन मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में डाला जाता है, वीडियो के माध्यम से, और आप घर बैठे जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि आपके घर, खानदान, पति पटदार, हित नात, दोस्त, सभी लोग जमीन का खरीद बिक्री करते हैं और उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हेडिंग में आपको डाला गया है कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग देख भी सकते हैं कि जमीन मालिकों के लिए बड़ा झटका, अब रद्द हो सकती है आपकी रजिस्ट्री। हाई कोर्ट ने लिया एक बड़ा फैसला। इसमें लिखा गया है कि क्यों हो सकती है आपकी जमीन की रजिस्ट्री रद्द। बारी बारी से समझेंगे। फर्स्ट में कह रहे हैं कि नए नियमों के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री निम्नलिखित गंभीर कारणों से रद्द हो सकती है। निम्नलिखित कारणों से, वो कौन सा कारण है? वो 5 कारण है। अगर इस 5 कारण को आप जान लीजिए, आपकी जमीन की रजिस्ट्री कभी भी रद्द नहीं होगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र। प्रथम, ये हाई कोर्ट का है। अगर गलत माध्यम में लिए तो फंस जाइएगा। फर्स्ट नंबर में है कि फर्जी दस्तावेज या पहचान पत्र का आप संलग्न करते हैं रजिस्ट्री के माध्यम से, तो अगर आप जांच में, अगर ये रजिस्ट्री के समय में अगर आप पकड़े गए,
तो आप हो सकता है कि 420 के केस में अंदर भी जाएंगे और आपका वहीं पर पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर में कहता है कि गलत मालिकाना हक, यानी कि असली मालिक नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं है, अगर उस व्यक्ति से आप जमीन खरीदते हैं तो वो जमीन आपका नाम पर नहीं होगा। आपसे जमीन रजिस्ट्री होगी लेकिन आप पर नाम पर नहीं, हो रद्द हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, आपका पैसा डूब जाएगा। थर्ड नंबर में कह रहे हैं कि नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम, नाबालिग यानी कि 18 साल से नीचे अगर आप जिस व्यक्ति से, अगर किसी से लड़का या लड़की या बच्चा बच्ची अगर 18 साल से नीचे है, अगर आप उससे रजिस्ट्री करवाते हैं बाई चांस किसी भी लालच के बस में, तो आपकी वो रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। क्योंकि नाबालिग बच्चे ये नहीं जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। आप उससे कोई भी गलत काम करा सकते हैं, कोई भी गलत जानकारी दे सकते हैं। इसलिए 18 के नीचे अगर आप काम कराते हैं तो आपकी ये काम रद्द कर दी जाएगी। यह कह रहे हैं कि मानसिक रूप से अक्षम हो, मानसिक यानी कि बीमारी से पीड़ित हो, मेंटलिटी हो, पागल हो, उसको कोई समझ नहीं है, किसी बीमार से लाचार है, आप उसको काम करा रहे हैं उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, तो आपकी रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे बात को? तो ऐसे आप लोग फॉलो करें और इतने बातों को ध्यान दें। उसके बाद आगे नंबर में करें कि 4 नंबर में धोखाधड़ी या दबाव, अगर धोखा से अगर कोई रजिस्ट्री आप या स्टाम्प पर सिग्नेचर या अंगूठे का निशान आप ले लेते हैं, अंगूठे का निशान अगर आप थंब ले लेते हैं और धोखाधड़ी से सिग्नेचर किसी पेपर पर करा करके अगर आप कोई काम करा लिए हैं रजिस्ट्री के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, मकान के माध्यम से, तो उसको मान्य नहीं दिया जाएगा, अमान्य किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। यह दबाव में किसी को प्रेशर दे करके, किसी को डरा करके, धमका करके अगर काम कराए हैं तो वैसे में हाई कोर्ट कह रही है कि ऐसे में आपकी रजिस्ट्री को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और आपकी पैसा डूब जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री रद्द हो जाए, पैसा डूब जाए? नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करते चलिएगा। 5वें नंबर में कह रहे हैं कि कानूनी विवाद, अगर किसी जमीन पर कानूनी विवाद चल रहा है, किसी पर केस चल रहा है, तो आप ऐसे जमीनों को परचेज ना करें। अगर ऐसे में परचेज कर लिए, खरीद लिए, तो फिर ये आपको वही स्थिति आ जाएगी कि आपकी ये विवादित जमीन आपका नहीं होगा जब तक कि इस पर कोई जजमेंट कोर्ट का नहीं आ जाता है। समझ रहे बात को? आगे कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्री रद्द करवाने की अगर प्रक्रिया आपको जानना है तो कैसे की जाएगी। सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, आवेदन फॉर्म देना होगा, उसके बाद जरूरी दस्तावेज देना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया की जाएगी। जब आप दस्तावेज जमा कर देंगे उसके बाद से जांच की प्रक्रिया की जाएगी, आपकी कागजात जांच की जाएगी, आपकी जमीन की रिकॉर्ड देखी जाएगी और जांच करने के बाद कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। यानी कि यह मामला कोर्ट में जाएगा, उस लेवल तक होगा तो कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट से हो सकता है तो हाई कोर्ट में जाएगा, उससे भी अधिक होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट किसी ने अगर इस पर जजमेंट सुना दी कि रजिस्ट्री को रद्द किया जाए तो रद्द हो जाएगा, अन्यथा अगर रद्द नहीं किया तो रद्द नहीं होगा। ये कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। समझ रहे बात को? कब? जब आप रद्द करवाने की प्रक्रिया को लागू करेंगे तब। और ये 5 नियमों को विरुद्ध में अगर आप करा लेते हैं तो हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या रजिस्ट्री ऑफिस से इसको क्या किया जाएगा कि रद्द कर दिया जाएगा। आपकी संपत्ति आपके नाम से हट जाएगा और आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। 7 पुस्तक बैठकर रोते रह जाइएगा, ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, ना जमीन आपको मिलने वाला है। ये जानकारी आपको कैसा लगा? वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और लाइक दबा दीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो कैसा लिया है, आपके हित में लिया है, जनता के हित में लिया है या रैयतों के? इससे धोखाधड़ी बचेगा और भूमाफियाओं का थोड़ा सा बल टूटेगा, जिसके माध्यम से वो लोग फर्जी काम करवा लेते हैं। तो उन्हीं के लिए दवा को, डोज को बना करके एंटीबायोटिक के रूप में डाला जा रहा है और ये कोरोना का वैक्सीन की तरह काम करेगा। जिस पर पड़ेगा वो बाप बाप चिल्लाएगा और जमीन छोड़ करके भागेगा। ये हाईकोर्ट का फैसला है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग बढ़िया से जो भी काम करें ध्यान से करें, सोच समझ करके करें। और भूमाफियाओं का तो अब दादागिरी निकलने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है कमेंट में, फीडबैक में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मैं डालूं तो आप तक पहुंच जाए और आपको जानकारी सही प्राप्त हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।